बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ का 5वां चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के दूसरे लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा गैस लॉज, और गैस लॉज में हमारी बुक में दो लॉज दिए गए हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम गैस लॉज को डिफाइन करते हैं कि गैस लॉज क्या होते हैं। द रिलेशनशिप्स between the volume of given quantity of the gas and prevailing condition of temperature and pressure etc is called gas laws। यानी गैस लॉज ऐसे रिलेशनशिप हैं जो दी हुई मिकदार या गिवन क्वांटिटी ऑफ द गैस के वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह के चेंज होने से या इनमें तब्दीली आने से जो असर पैदा होता है या जो इफेक्ट आता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी गैस लॉज ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो वॉल्यूम ऑफ द गैस के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आने से जो इफेक्ट आता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने दो लॉज डिस्कस करने हैं। हमारी बुक में दो लॉज हैं, एक है बॉयल्स लॉ और एक है चार्ल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट ने गिवन क्वांटिटी ऑफ द गैस के ऊपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी किया। यानी उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज किया और देखा कि प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ द गैस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर आता है। और फिर उसने एक लॉ दिया जिस लॉ को हम बॉयल्स लॉ ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं या बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, volume of the given quantity of the gas is inversely proportional to pressure at constant temperature। कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर हो, टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, तो उस वक्त किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रही, आपके पास क्वांटिटी ऑफ द गैस फिक्स है, गैस की मिकदार आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के बढ़ने से कम होगा और प्रेशर के कम होने से ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसे हम नाम देते हैं किसका? बॉयल्स लॉ का। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखते होते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। 1/p का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करें और प्रेशर को p से, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू या v इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके इक्वल का साइन लाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए, तो ये इक्वल आ गया और साथ में ये कांस्टेंट आ गया k। अब ये p इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये p इधर से दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे जाके मल्टीप्लाई होता है तो pv इज इक्वल टू k। जो इक्वेशन है pv इज इक्वल टू k, यहां से हम बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और वो डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब है वो एक कांस्टेंट मिकदार है, एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर हम रिएक्शन को स्टडी करें तो वहां पर जो प्रेशर होगा उसे हम P1 कहेंगे, जो वॉल्यूम होगा उसे V1 कहेंगे, और इस इक्वेशन के मुताबिक ये बन जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू K। और अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो वहां पर प्रेशर को हम P2 कहेंगे, वॉल्यूम को हम V2 कहेंगे। तो फाइनल स्टेट के ऊपर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास बन जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू K। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड्स हैं, यहां पर कांस्टेंट है K है, तो हम इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये फाइनल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ है। आपसे ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वो कहेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस, या आपसे कहेगा स्टेट बॉयल्स लॉ, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो फिर आपने ये जो स्लाइड में जितना मटेरियल लिखा हुआ है ये सारा लिखना है। और अगर वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट बॉयल्स लॉ, तो फिर ये इसकी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और मैथमेटिकली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। यहां तक आप सिर्फ इसको लिख के देंगे 2 नंबर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। जे चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को चेंज नहीं होने दिया, और टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी किया ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को कम किया और देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने से और टेम्परेचर के कम होने से जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। और फिर उसके बाद उसने एक लॉ दिया जिसे हम चार्ल्स लॉ का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स,
चार्ल्स लॉ के मुताबिक किसी भी गैस की फिक्स क्वांटिटी का वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, गैस की क्वांटिटी फिक्स है, तो उस वक्त उस गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम कम होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख देते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को हम T से, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। फिर उसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे और इक्वल का साइन आएगा, तो V इज इक्वल टू KT। ये T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो V बाई T इज इक्वल टू K। अब इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जाएगी, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, और फाइनल स्टेट पे V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। अब इक्वेशन 1 और 2 की जो राइट हैंड साइड है वो एक जैसी है, तो इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। जब हम इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। ये फाइनल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ है। अब स्टूडेंट्स, आपसे चार्ल्स लॉ के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो दो तरह से पूछा जा सकता है, या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो फिर ये सारा टॉपिक आपने उसको लिख के देना है, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। और अगर आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट चार्ल्स लॉ, तो फिर आपने सिर्फ इतना से लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैथमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 2 नंबर के लिए इनफ है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हुई तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।